ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. Dear old friends, come to me. Come to me. Coming together is the beginning. Walk with me. Walking together is the progress. Work with me. Working together is the success. We are in this stand. Today I would like to share all of you. So we are all well known with the many different states. So the same problems he is facing with the different states. And we have crossed our state border and we have reached till the north. So just all these days you are seeing only the messages it's coming in the WhatsApp and Facebook. So DCRJ billers came to some UP, Uttar Pradesh. So some other is happening in the Telangana and something is happening in AP, Andhra Pradesh, like that. But I would like to share. So we have formed a national NPS forum and I would like to welcome Vijay Kumar Bandhu from Uttar Pradesh. So he is our national NPS president. So I will welcome you, sir. Please. सभी को नमस्कार. 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 उत्तर प्रदेश से हूँ. आने के पहले मुझे डर लग रहा था. मैं जा तो रहा हूँ, उनकी बात समझूंगा, अपनी बात समझा पाऊंगा, ये डर था. लेकिन बहुत सारे लीडरान हमारे हौसला दिए कि नहीं, यहाँ पर अपनी भाषा भी समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं और खुशी की बात है हिंदी भी समझते हैं. आई एम राइट? हिंदी चलेगा? कर्नाटका में चलेगा? ओके, थैंक यू. सबसे पहले तो जिन्होंने इनवाइट किया, आपकी टीम कर्नाटका एनपीएस की, शांताराम जी प्रेसिडेंट और तमाम सारे साथी, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ. और आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है. खुशी मतलब हैप्पी, समझते हैं? बहुत खुशी की बात है. जिस मुद्दे को लेकर के हम सब इकट्ठे हुए हैं, उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को, उस मिशन को एक नई राह आज से दिखाई जा रही है. और उस राह को दिखाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हमारे बीच में आदरणीय हेगड़े साहब हैं. मैं मोस्ट वेलकम करता हूं आप सब की तरफ से. और जोरदार क्लैपिंग, ऐसी क्लैपिंग बजनी चाहिए कि लगे कि हाँ, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं. मोस्ट वेलकम. बहुत खुशी हो रही. जैसे सूचना मिली मुझे कि हेगड़े साहब आ रहे हैं, तो रूबरू तो पहली बार हो रहा हूं, लेकिन एक ग्रेट पर्सनालिटी, तमाम सारे आंदोलनों में आपकी सहभागिता थी. शायद कर्नाटक के लोकायुक्त जब थे तब भी, अगर हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा चर्चित लोकायुक्त में आप थे. मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. कभी कभी हमारे बीच के ही कोई व्यक्ति बड़े अच्छे होते हैं, काम बड़ा करते हैं, लेकिन हमारे बीच के होते हैं तो हम महसूस नहीं कर पाते. कर्नाटका वाले कितना जानते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान उस समय जब आप पद पे थे, पूरा हिंदुस्तान सलूट करता था, सलाम करता था भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपने आंदोलन छेड़ा था. यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो आपने लड़ाई लड़ी थी, पूरा हिंदुस्तान देखा है. जैसे पता लगा, शांताराम साहब ने कहा कि हेगड़े साहब आ रहे हैं, मेरा भी मन लगा कि कर्नाटका जाना चाहिए. फिर हमारे ठाकुर साहब, आदरणीय बड़े भाई हिमाचल के और इस नेशनल फोरम के चीफ एडवाइज़र, इन्होंने कहा नहीं मुझे चलना चाहिए, सबको चलना चाहिए. पंजाब से सुखजीत भाई, आंध्रा से हमारे साथी, तमाम सारे लोगों से बात हुई तो युवा की हो सकता है वहाँ से चलने से आंदोलन को एक नई दिशा मिले. इसी उम्मीद से सर हम लोग आए हुए हैं. सर इसी उम्मीद से हम लोग आए हुए हैं. और मुझे लगता है कि आज ये पेंशन बहाली का जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, एक नई दिशा प्राप्त करेगा, इस आशा में मैं हूँ. तमाम सारे नेशनल लीडर
आज हमारे बीच में है। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, लेकिन सबके अंदर एक अरमान है, कम बैक ओपीएस। यस यस, कम बैक ओपीएस। सबकी चाहत है ओपीएस। और इस धरती पर जहाँ पर टीपू सुल्तान एक गरिमामय इतिहास रहा है, मैं सल्यूट करता हूँ इस धरती को, इस कर्नाटक की धरती को। इतिहास में पढ़ा करता था, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इतिहास में पढ़ा करता था टीपू सुल्तान को और उनकी बहादुरी को। आज मुझे आने का सौभाग्य मिला, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, बहुत सारे लोगों को मौका मिलना है। 2-3 पॉइंट पर मैं आपसे बात करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। जब मैं थोड़ा सा एक पत्रिका मैंने पढ़ी थी और आपके बीच में दिखाऊंगा, क्योंकि ये मूवमेंट की शुरुआत यही है। इस पत्रिका में, ये हिंदी में है, अंग्रेजी में मैं चाहूँगा कि अगली बार मैं उपलब्ध कराऊंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। इसमें लिखा हुआ साफ साफ, पुरानी पेंशन खतरे में, नई अमीरों के जबड़े में। जो पुरानी वो तो चली गई, जो नई वो भी अमीरों के जबड़े में है, वो जब चाहे अपनी चाबुक चलाएगा। ये पेंशन प्रति को मैंने पढ़ा पहली बार, इसलिए हर जगह मैं इसको ले जाता हूँ। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। ये हिंदुस्तान लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट बोला जाता है, और वेलफेयर स्टेट की पहली जो चीज़ है उसी को ख़त्म कर दिया गया। अगर मैं कानून की दृष्टि से बात करूं तब भी गलत है, संस्कार की दृष्टि से बात करूं तब भी गलत है। क्यों गलत है? माँ बाप ने मुझे पाला पोसा, उसके बाद माँ बाप पालने पोसने के बाद जब वो बूढ़े हो जाएं, रिटायर हो जाएं, तो उन्हें घर से निकाल दिया जाए। ऐसा संस्कार हिंदुस्तान का है क्या? हमें तो किया जा रहा है। हमारा तो संस्कार था कि बचपन में तुम्हें माँ बाप पालेंगे, बुढ़ापे में आप उन्हें पालेंगे। ये नालायक सरकारों ने कहा नहीं, बुढ़ापे में हम तुम्हें नहीं पालेंगे, कंपनियों के भरोसे जनता को छोड़ दिया है। ये अन्याय है, ये अन्याय है, और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और बिगुल बच चुका है। बहुत सारे हमारे मित्र, जब उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने इस मूवमेंट को शुरू किया तो 2 सवाल आया करते थे, 2 सवाल, 2 क्वेश्चन। पहली बात तो ये केंद्र का मैटर है, केंद्र सरकार का मैटर है, गलत फहमी नहीं रखना है। केंद्र सरकार का मैटर नहीं है।